हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और आज की जो ये मेरी क्लास है, ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए। उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके संबंध में भी यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो सोशोलॉजी की वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश में, उनके लिए भी ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क के संबंध में, जिसका एग्ज़ाम 4 जून 2023 को है, इसकी क्लास अगर आपको चाहिए ऑनलाइन सोशल वर्क में, तो किस्तों में इसकी फ़ीस जमा होगी 4000 और एक साथ में इसकी 3500 रुपये में आपको क्लासेस जो है दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लास 11 मार्च से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि बेसिक लेवल से आप लोगों से अभी ये क्लास एमपी सेट सोशल वर्क की चलाई जा रही है, जहां पर आप लोगों से प्रतिदिन समाज कार्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा होती है और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा किया जाता है। तो ये एमपी सेट सोशल वर्क से रिलेटेड है। चलिए आज की हम क्लास की बात करते हैं। आज की जो हमारी ये क्लास है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन के क्षेत्र में जो अंतर है, यहाँ से समाज कार्य में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इस वीडियो से मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, जिस स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है वो क्या है, सिमेल के विचार क्या हैं, मैक्स वेबर के विचार क्या हैं, बीरकांत के विचार क्या हैं और वॉन विज के विचार क्या हैं, एफ्टोनीज के विचार क्या हैं, और एक आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसमें नाम आता है इस्माइल दुर्खिम के विचार और सेरोकिन के विचार। तो दो अवधारणाओं पर आधारित है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। एक आप ध्यान रखेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसमें 5 विद्वानों के नाम आते हैं। और जब हम बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, तो इसमें 2 विद्वान के नाम आते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इनके बारे में। शुरुआत करते हैं क्लास। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य है उन निश्चित विषयों से जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जैसे सामाजिक संबंध, विचलन, एकीकरण आदि का अध्ययन। समाजशास्त्र की विषय वस्तु है कि जबकि अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक समाजशास्त्र के किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे में अगर हम बात करें किस तरह से सामाजिक संबंधों का अध्ययन हो, यह उसके अध्ययन का क्षेत्र को दर्शाता है। स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु से है, किंतु किस प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए, कि सभी प्रकार के या कुछ विशेष संबंधों का उसका अध्ययन क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें यह उसका अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अब अनेक समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत अपने जो है व्यक्त किए हैं, जो 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। दोनों श्रेणी मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। एक स्वरूपात्मक होता है और दूसरा वहीं समन्वयात्मक होता है। तो इन दोनों संप्रदाय के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से चाहे वो एमपी सेट का पेपर हो सोशल वर्क में, या यूजीसी सोशल वर्क की बात हो, या आप लोगों से एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात हो, या उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी की बात हो, उसमें भी आप लोगों से यहाँ से प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है, जिसकी वैकेंसी 12 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा समाजशास्त्र में, जहाँ हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी के बारे में, उनके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है एवं इसमें कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन होना चाहिए। ये स्वरूपात्मक में बताया गया है। अब समाजशास्त्र का जो विशेष विज्ञान है, जहाँ सामाजिक संबंधों का होना चाहिए,
तो उस प्रक्रिया को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। और इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे अभी। समन्वयात्मक जो है, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो इसमें कहा गया कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। देखिए, विशेष विज्ञान की जब बात होती है तो वहाँ पे स्वरूपात्मक आता है, और जब सामान्य विज्ञान की बात आती है तो समन्वयात्मक आता है। एवं सामाजिक संबंधों और समाज का समग्रता में अध्ययन होता है, मतलब टोटली में, गेस्टाल्ट में अध्ययन होता है, जो आपको समन्वयात्मक संप्रदाय बताता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या होता है? तो यह संप्रदाय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को अत्यंत सीमित और विशिष्ट मानता है। यह केवल उन्हीं समस्याओं और सामाजिक पक्षों तथा समाजशास्त्र के अध्ययन को सीमित करना चाहता है जिसका अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा नहीं किया जाता है। इस संप्रदाय के मुख्य जो रूप हैं, जॉर्ज सीमेन, एफ टोनीज, वॉन विज, वीरकांत और मैक्स वेबर शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें सीमेल के विचारों को लेकर, तो सीमेल के अनुसार सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के दो पक्ष बताए हैं। ध्यान रखिएगा, सीमेल विद्वान ने दो पक्षों पर बात किया है, सभी प्राकृतिक और सभी सामाजिक घटनाओं को लेकर। अगर हम बात करें इनके, एक स्वरूप की बात करते हैं और एक अंतर वस्तु की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेस बनाया है इन्होंने सभी प्राकृतिक और सभी घटनाओं को, जहाँ दो पक्ष इन्होंने बताए कि दो पक्ष हैं, एक होता है स्वरूप और एक होता है अंतर्वस्तु। अब अगर हम बात करें स्वरूप का अध्ययन, तो अंतर्वस्तु से पृथक करके स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान में अंतर्वस्तु पक्ष का अध्ययन होता है, लेकिन किसी भी विज्ञान द्वारा स्वरूप का अध्ययन नहीं होता है। यदि समाजशास्त्र स्वरूप का अध्ययन करें तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न और विशिष्ट हो सकता है। वहीं सीमेल ने संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, एकीकरण आदि को सामाजिक संबंधों के स्वरूप से संबोधित किया है, और इन्हीं पक्षों से जुड़े राजनैतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक इत्यादि को अंतर्वस्तु से संबोधित किया है। सीमेल के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र को स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, जो समाजशास्त्र है उसको जो अध्ययन होगा वो स्वरूप का ही अध्ययन होगा, तो वो समाजशास्त्र का क्षेत्र कहलाता है या समाजशास्त्र कहलाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अंतर्वस्तु क्या है और अगर हम बात करें तो स्वरूप क्या है। तो अंतर्वस्तु से संबोधित करने में इनका जो शब्द था राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक था, और जब हम उसके स्वरूप की बात करते हैं जो संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, एकीकरण बताता है, यहाँ सामाजिक संबंध स्वरूप को संबोधित करता है। तो दोनों शब्दों को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैक्स वेबर की बात कर लेते हैं। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किसने बोला है? मैक्स वेबर ने बोला है। यहीं अगर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को जो तात्पर्य बताया, तो इनका कहना है कि कुछ क्रिया जो दूसरे लोग के व्यवहारों से प्रभावित होता है, वो बेसिकली सामाजिक क्रिया का अध्ययन होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि वह क्रिया जो अर्थपूर्ण हो वो सामाजिक क्रिया होती है। मैक्स वेबर का कहना है। दोनों के दोनों विचार यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। वेबर का एक तरफ से की गई क्रिया को सामाजिक क्रिया ना माना, जैसे जादूगर द्वारा जादू का खेल दिखाना, पूजा करना, ये सामाजिक क्रिया नहीं है। तात्पर्य है कि सामाजिक क्रिया वही होती है जिसका संदर्भ व्यक्ति हो और करने वाला समाज से प्रभावित हो और समाज को प्रभावित करे। तो वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया समस्त सामाजिक संबंधों का एक विशेष भाग है। अब ध्यान रखेंगे, सामाजिक क्रिया तो शब्द आपको पता है मैक्स वेबर का है, और समस्त सामाजिक संबंधों का जो विशेष भाग होगा वही सामाजिक क्रिया होगी। अतः सामाजिक क्रिया के अध्ययन के द्वारा समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में अगर हम बात करें किसी समाजशास्त्र को लेकर, तो एक विशेष विज्ञान बनाया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक क्रिया ने यहाँ पे जो शब्द है जो समाजशास्त्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इनसे संबंधित प्रश्न भी नीचे लिया हूँ। आप लोग प्रश्न को जब करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। बात करते हैं वीरकांत के विचार को लेकर। देखिए, ये नए नए विद्वान के नाम आ रहे हैं आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट हैं। वीरकांत ने कहा कि समाजशास्त्र मानसिक संबंधों का अध्ययन करता है।
जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अथवा समूह में बांटता है। और इस तरह व्यक्तियों के बीच का जो संबंध है, जैसे प्रेम, घृणा, असंतोष आदि संबंधों के द्वारा होता है, तो जिसके द्वारा सहयोगी और विरोधी संबंध बनते हैं। तो यहाँ पे दो संबंध बनते हैं, एक सहयोगी और एक विरोधी संबंध। और व्यक्तियों के बीच में संबंध होते हैं। क्या संबंध पाए जाते हैं? प्रेम का, घृणा का, असंतोष का, है ना। तो वीरकांत ने कहा कि समाजशास्त्र के द्वारा सिर्फ यानी केवल इसी तरह के संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो मानसिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। टोटली अगर हम बात करें किस तरीके का होना चाहिए, मानसिक संबंधों का होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, एक नाम आता है विन जिन वॉन विंज हैं। इनके विचार क्या है? इनका कहना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है, और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। वॉन विज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूप की चर्चा की है। ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट इनकी परिभाषा बन जाएगी। वॉन विंज ने सामाजिक संबंधों का 650 स्वरूपों पर चर्चा की है, और उनके अनुसार समाजशास्त्र का इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना भी चाहिए। अगर हम बात करें, एफ्टोनीज का नाम आता है। एफ्टोनीज का नाम बहुत ही फेमस है, सोशल वर्क में खूब पूछा जाता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र जो है शुद्ध और स्वतंत्र विज्ञान है। एफ्टोनीज कहते हैं समाजशास्त्र जो है शुद्ध और स्वतंत्र है, और सामाजिक संबंधों के स्वरूप के आधार पर टोनीज ने समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया था। आपको पता होगा, एक नाम है जीमेनसॉफ्ट, जिसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं या समुदाय भी कह सकते हैं। एक का नाम है गेसलसॉफ्ट, जिसे हम समिति कहते हैं, यानी एसोसिएशन भी या संघ भी बोल सकते हैं गेसलसॉफ्ट को। बात करते हैं टोनीज ने क्या बोला है। समाजशास्त्र का उद्देश्य इन्हीं दो तरह की श्रेणियों के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है। परंतु जब बात आई समुदाय और समिति को लेकर, तो वहाँ पे कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की, जिनमें से सेरोकिन सबसे शीर्ष पर रहे हैं। तो इसकी आलोचना में सेरोकिन महोदय कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के अंतर वस्तु बदलने का स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता है। हम किसी सामाजिक संरचना को नहीं जानते जिसके सदस्यों में परिवर्तन हो, लेकिन उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो। उदाहरण के तौर पे, यदि अमेरिकी समाज में अमेरिकी लोगों के बजाय चीनी समुदाय और अफ्रीकी में बुशमैन के लोग आ जाएं, तो क्या अमेरिकी समाज के स्वरूप में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? इस तरीके का इन्होंने जो है अपनी आलोचना की थी सेरोकिन ने। परंतु आलोचना में अगर नाम आए तो केवल नाम ध्यान रखना सेरोकिन की, बाकी समुदाय और संघ की जब बात आए तो एफ्टोनीज ने बताना कि ये एफ्टोनीज ने जो है समाज के दो भागों में डिवाइड किया, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। वहीं बात करते हैं अब समन्वयात्मक संप्रदाय। अभी हम लोगों ने देखा स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में। अब जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, इस संप्रदाय में प्रमुख विचारक आते हैं, जिनमें से सबसे शीर्ष पे रहे हैं दुर्खिम और सेरोकिन। हॉबहाउस का भी नाम आता है, और गिन्सबर्ग का भी नाम आता है। पेपर में प्रश्न पूछता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के कौन से विद्वान हैं, तो 4 ही विद्वान यहाँ पे आप नोट रखें इम्पोर्टेंट, जिनमें से हॉबहाउस का भी नाम आ सकता है इन दोनों को हटा के, या गिन्सबर्ग का भी नाम आ सकता है इन तीनों लोगों को हटाकर। ध्यान रखेंगे, इन विद्वानों का मत है कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित और अंतर्निर्भर हैं, अतः समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो मैंने संपूर्ण पर बात किया है समन्वयात्मक में, और विशेष की बात मैंने आप लोगों से अभी स्वरूपात्मक में बताया है। अगर हम बात करें दुर्खिम क्या, तो दुर्खिम के अनुसार जो है सामाजिक तथ्य जैसे परंपरा, लोकाचार, प्रथा आदि के आधार पर समाज में कुछ सामूहिक विचारधाराएं बन जाती हैं, जिसे वे सामूहिक प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधान कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, सामाजिक तथ्य एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये प्रश्न बनाता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, और प्रतिनिधान एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, जो इस्माइल दुर्खिम के हैं। सोशल वर्क के पेपर में ये पूछे जाते हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान बताया है, और इसी के द्वारा समाज का सामान्य अध्ययन भी
किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सेरोकिन की विचारधाराओं पर लेकर, तो सेरोकिन के अकॉर्डिंग प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर है। समाजशास्त्र इन्हीं पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य पक्षों का अध्ययन करता है। सेरोकिन ने इसे एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, एक आर्थिक संबंध है, एक राजनीतिक संबंध है, एक धार्मिक संबंध है और एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, एक मनोरंजनात्मक संबंध है। उपर्युक्त में अगर आप देख रहे हैं एबीसी का नाम, यहाँ पर एबीसी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये एबीसी एक ऐसे एलिमेंट है, एक ऐसे तत्व हैं जो सभी विषयों में विद्यमान हैं, जो कॉमन के रूप में आ रहे हैं। तो सेरोकिन ने कहा कि समाजशास्त्र इन्हीं सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है। निष्कर्ष अतः कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दोनों ही दृष्टिकोण स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक एकाकी है, और समाजशास्त्र ना तो केवल विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और ना ही सामान्य सामाजिक प्रघटनाओं का। दोनों प्रकार का अध्ययन परिस्थितिजन्य होती है इसकी। तो समाजशास्त्र में जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यता और विशिष्टता दोनों का सामाजिक जो है अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये सामान्य है, एबीसी इसमें भी सामान्य है। विशिष्ट जो बात होती है, डीई हो गया, इसमें जीएचआई हो गया, ये विशिष्ट है। इस तरीके का एग्जाम्पल देते हुए सेरोकिन महोदय ने बताया था। इस चीज़ों को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इन प्रश्नों से एक बार आप सभी लोग रूबरू हो जाएं कि ऐसे भी आप लोगों के पेपर में जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस भी। मैं एक बार आप लोगों को पूरी क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न बना सकते हैं। यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि निम्न में से कौन से विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य नहीं के रूप में आए हैं। अब मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से बता रखा है कि नाम जो है मैक्स वेबर हो गया, सीमेन हो गया, बीरकांत हो गया, ये 3 नाम आपका जो संप्रदाय है ये किस संप्रदाय को रिलेट करते हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के। अब स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य नहीं है तो सेरोकिन, और मैंने अभी आपको हॉबहाउस का नाम भी बताया था, इस्माइल दुर्किम का भी नाम बताया था, किप्सबर्ग का भी नाम बताया था, ये लोग जो हैं समन्वयात्मक स्वरूप के माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 में कि सीमेन ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत जो है सामाजिक संबंधों के किस रूप का अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, स्वरूप का अध्ययन करते हैं, यह आपका सही जवाब हो जाएगा सीमेन विद्वान का। आप प्रश्न को समझिए, मैंने अभी आप लोगों से इस पर बात किया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, तो आता है निम्न में से कौन से विद्वान है जो सामाजिक संबंधों को 650 स्वरूपों को शामिल करता है। और मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में भी बताया है। तो वॉन विज करके एक विद्वान है जो ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट चल जाएगा। इन्होंने 650 स्वरूप का भी चर्चा किया है। बात करते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन को किसने सामाजिक क्रिया के माध्यम से व्याख्यात किया है, और ये बात आपको अच्छे से पता होगा सामाजिक क्रिया के रूप में, तो मैक्स वेबर का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधान की बात करते हैं तो इस्माइल दुर्किम का नाम आता है। बात करते हैं निम्न में से किस विद्वान ने स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा स्वरूप और अंतर्वस्तु की व्याख्या को तीव्र आलोचना करता है। अच्छा सवाल आपके सामने, इसका जो सही जवाब जाएगा सेरोकिन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपसे कहा है कि सबसे आलोचनाओं में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो सेरोकिन का आता है, खासकर एफ्टोनिज की थ्योरी को लेकर। आगे बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय जो है समाज के किस पक्ष का अध्ययन करता है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो सामान्य पक्ष का अध्ययन करता है जो समन्वयात्मक है। स्वरूप में विशेष पक्ष होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, यानी विशिष्ट होता है, तो वह स्वरूप होता है। और यहाँ पे समन्वय 2 ही टाइप में यहाँ पर बेसिकली डिफाइन भी किया गया है। बात करते हैं निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा समाजशास्त्री है जिसने समाज को सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान बताया है, और ये बात आपको अच्छे से मालूम है
इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सोशल वर्क में आप लोगों से यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम मार्च और जून और दिसंबर 2023 में होने वाला है, अगर इसकी आपको क्लास चाहिए मार्च के लिए तो 999 रुपये, पूरी पीडीएफ आप लोगों को 999 में दिया जाएगा। क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको, साथ ही साथ आप लोगों को पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप मार्च और जून का लेना चाहते हैं तो एक साथ पेमेंट 3500 है और किस्तों में आपको 4000 यानी 2000 करके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप जून और दिसंबर की क्लास लेना चाहते हैं तो सोशल वर्क यूजीसी नेट में, तो मैं आपको बता दूं एक साथ में इसकी जो फीस होगी 4000 होगी, किस्तों में जो है 5000 होगी, 2500 रुपये करके। क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। शाम को 6:30 क्लासेस चलती हैं और एक 8 PM क्लासेस चलती हैं। डे में भी आप लोगों को दिन में भी एक क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी इस पर दी जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य में भी 15 सीटों पे सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है। अभी उसकी वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा, आप लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा उस वैकेंसी के बारे में भी जाने रखिएगा।